अनिल यादव जी क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, हालांकि जो हमारे मित्र बैठे हैं आरएलडी के, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन अगर मैं आप भी आपकी यार बात को भी गजब मान करते लूं हो तो अनिल मुझे बाबू। नहीं मैं तो आपकी बात को मान रहा हूं। मैं जी। कह रहा हूं अभी अगर मैं फर्ज कर लूं कि आपकी बात सही है, तो अभी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कैसे ले पाएगी इनको। आपने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मैं उस परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं जहां पर कोई परिवार पार्टी चला रहा हो। तो अब या तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी झूठ बोलेंगे, या फिर अगर ये ज्वाइन करते हैं तो इनकी रैली में जाकर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि भाई मैं पार्लियामेंट में मैं तो खिलाफ था लेकिन अब मंच पे इनके साथ आ गया हूं। ऐसा तो होने वाला है नहीं। दूसरी बात, देखिए आप जैन जी को देखिए, वो क्या है, वो स्वर्गीय चौधरी साहब के पोते हैं, चरण सिंह जी के। ये भारतीय जनता पार्टी उनका वो बंगला छीन लिया जहां पर उनके स्मारक बनाना चाहते थे। आपको याद होगा पूरी पश्चिम की बेल्ट में जो जितने लोग हैं, जितने किसान और जाट हैं, सबने कहा कि दिल्ली वाली पाइपलाइन तोड़ देंगे अगर ऐसा आपने बंगला खाली करा दिया। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वो बंगला भी खाली करा, अजीत सिंह जी को बेइज्जत भी किया। तो मुझे लगता है कि जयंत जी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नहीं जाएंगे वहां पर। अच्छा, ठीक जी, बिल्कुल ठीक अनिल भाई, बिल्कुल ठीक है। 10 सेकंड और ठीक जी जी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने तीर मार रहे हैं बातों के, ये और मीडिया भी ये परसेप्शन दिखा रही है कि भाई जैसे कि मोदी जी तो 400 पार हो ही गए हैं। मुझे ये बताइए, यदि इतने मजबूत हैं तो भैया आपको तो ओपी राजभर ने ऐसी ऐसी गालियां किसी ने नहीं दी जितनी ओपी राजभर ने आपको दी उत्तर प्रदेश में। यदि आप में थोड़ी सी गैरत है तो हटाइए उनको, आप कहिए कि आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी हालत खराब है, इसलिए आपको यूपी में ओपी राजभर चाहिए, अनिल बाबू, हरियाणा में जेजेपी चाहिए, बिल्कुल आगे बात। अनिल यादव ने जो बातें की उसमें कुछ बातें अर्थहीन हो गई, अधिकांश बातें। जैसे उद्धव ठाकरे के पिताजी ने 3 दफे तो मुझे इंटरव्यू दिया बाल ठाकरे ने, कांग्रेस को कोई गाली नहीं उनने छोड़ी। उनकी तो भाषा भी बड़ी विचित्र थी, मराठी मिक्स हिंदी। क्या उनके बेटे हैं ना, हालांकि कल वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। क्या उनके भी मन डोला रे डोला सिंड्रोम से प्रभावित है। एक डोला रे डोला सिंड्रोम चल रहा है, उससे उद्धव प्रभावित है। क्या वो फोटो तो डाल रहे हो, करे मोदी जी हम तो आप ही के थे, आपने ही हमको ठुकरा दिया। खैर एनीवे, दूसरी बात अनिल यादव जी ने कही कि भाई वो उनको जयंत चौधरी को कैसे भाजपा ने और चरण सिंह का बंगला नहीं छोड़ा, कि भाई चरण सिंह का बंगला अजीत सिंह को, जयंत चौधरी को स्थायी रूप से दे देते कि भाई चलो तुम्हारे परिवार इसमें रहे खाए। तो इसका मतलब अगर भाजपा के साथ जयंत चौधरी चले जाएंगे तो चरण सिंह के तीसरी पीढ़ी के सदस्य नहीं रहेंगे। भाई साहब बंगला देखें कि जीत देखें, पार्टी में ताला लगा जा रहा है, आप अपनी बंगला लगाओ। जयंत की पीड़ा तो समझो। आप लोग तो यहां बैठ के गुलगुले खा रहे हो, उनकी पीड़ा तो समझो। वो कांग्रेस जैसा बड़ा जिगर नहीं रखते कि 2% पे आ गए बोले फिर भी चलने दो। क्या वो कह रहे हैं? सच बात है, अपने मित्रों से कहते हैं कि भाई कहां जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक चुनाव और उसके बाद तो कोई टिकट लेने वाला नहीं बचेगा। तब प्रासंगिकता तो रखनी है ना अनिल जी। राहुल गांधी पे फर्क नहीं पड़ा अमेठी हारने पर, जयंत चौधरी पर इस बात का मानसिक असर है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 14 और 19 में बागपत हारने का। यस, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी पर असर नहीं है, बोले हार गए क्या मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं। लेकिन जयंत चौधरी तो सोच रहे हैं क्या करेंगे, उनकी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। अगर उन 7 जिलों में भी बात नहीं बनी मित्र तो क्या करेंगे, ये मसला है, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। और ये मत बताइए किसने किसको गाली दी, भैया सबने सबको गाली दी है और सब सबसे हेलमेल करते हैं, तो वक्त वक्त की बात है। नहीं भास्कर घोष, भारत की राजनीति में इस बात का मुझे लगता कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है कि फला ने फला को गाली दी थी, इसका कोई मतलब नहीं। सारे दरवाजे खुले हैं सबके यहां, सबके लिए। आज 50 से लेके अब तक के कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सब सबको समर्थन दे चुके, सब सबसे समर्थन ले चुके, कोई सीधे कोई नाक इधर से पकड़ के। भास्कर जी, अमिताभ जी, आज बात हो रही है 80-20 का जी। हमारे पास 80% आज वोटिंग परसेंटेज हैं, तो हम आज इस जगह पे हैं कि हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं। जिनके पास 20% वोटिंग है वो क्या ऑफर करेंगे?
स्थिति, आप तो स्थिति के ऊपर बात कर रहे हैं आपके ना। पास? वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान 80% स्थिति कैसे हो यही गई है। आपके पास भाई? पिछले चुनाव में 37% वोट है आपका। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी की अगर लोकसभा सीट देखा जाए तो 80% सीट हमारे पास है जनाब, थोड़ा पढ़ के आइए। 80% और यूपी में भी वोट 20% नहीं है आप आपके पास। 20% आप सब मिला के हैं, तो ये 20% भी आप 2% में आ जाएंगे अगर ऐसा आपका बर्ताव रहा। मेरा ये कहना है कि देखिए, राजनीति में मेरा एनडीए में 37 मेंबर्स हैं, हर किसी का योगदान है इसमें, लेकिन आपके जो मेंबर्स हैं ये तो मेंबर आपको हाथ छोड़ रहे हैं, कोई छोड़ दिए हैं तो कोई छोड़ने वाले हैं। तो आप इसको संभालिए। हमें क्या करना है ये हमें मत बताइए, हमें जानते हैं मैं क्या करना हूं। राष्ट्रवादी पार्टी है हम लोग और राष्ट्रहित में ही काम करते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित यही हमारा प्राथमिकता है। आपके प्राथमिकता है कि राहुल गांधी के ऊपर 2 टिप्पणी हो जाए तो आप सारा कॉम लेके आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव आप हारते हैं, राजस्थान में हारते हैं और आपके इसमें क्या नाम छत्तीसगढ़ में हारते हैं, तो आप बोलते हैं कि बघेल ने हमारे साथ नहीं दिया, कमलनाथ ने हमारा साथ छोड़ दिया, और राजस्थान में कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या बात हुई? आप तो अब अगले चुनाव में आप अपना गिरेबान में झांकिए कि आप आज राष्ट्रवादी पार्टी ना नेम से, हाथों पैरों में पड़ने लगते हैं, ऐसे मत करिए भाई, अपना स्तर रखिए, जो है वो है, जितनी है नेम से आप बताइए। अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपको पहले लोग कहते थे कांग्रेस के साथ कौन है, आज लोग कहते हैं कांग्रेस किसके साथ है। जैसे स्टेट में आपको आप जो कह रहे हैं ना अमिताभ जी, मैं एक टाइम में लोग कहते थे कांग्रेस किसके साथ है, तमिलनाडु में अलग, कांग्रेस के साथ कौन है, आज कह रहे हैं कांग्रेस किसके साथ है। आप ना यूपी में है ना बिहार में है, आप ना यूपी में है ना बिहार में है ना मध्य प्रदेश में है ना गुजरात में है ना साउथ का कोई कर्नाटक और ये छोटे के साथ जो आपने गलत किया है दलितों को आपको ठीक है, ठीक ठीक, अभी रुकना होगा भास्कर दोष, अभी रुकिए अनिल यादव, आप भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। राजकुमार पाल साहब, महाराष्ट्र में पवार साहब उम्र दराज हो गए, वयोवृद्ध हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और ठंड अलग है, उस मौसम में उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सब चला गया। कल हमसे महाराष्ट्र के एक नेता अनौपचारिक ऐसे फोन पर बातचीत में कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि पवार साहब देर सवेर यही फैसला कर लें, चलो भतीजे के पास चलो, छोड़ो जाने दो, अब क्या करेंगे। क्या अब पवार साहब के पास जीवन में उतना एनर्जी लेवल तो नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में वो पार्टी को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह से फिर खड़ा करें, 10-20 साल मेहनत करें। पाल साहब देखिए, अजीत दादा जब आए थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि पवार साहब ने हमको बीजेपी के पास भेजा था, बड़ोदरा में मीटिंग की, बुला लिए, फिर बाद में दिल्ली में मीटिंग की, बुला लिए, और प्रफुल्ल पटेल जी ने स्वयं कहा कि नहीं, मुझे यही खतरा लग रहा, उद्धव ठाकरे अलग अलग मैसेज भेज रहे बीजेपी को, करे मोदी जी हम तो आप ही के थे, हैं आपने हमको ठुकरा दिया। याद होगा राज ठाकरे से अलग बात चल रही, पवार साहब का मन अलग डोला रे डोला हो रहा, तो फिर महाराष्ट्र में बचेगा कौन। पहले भी जो महाराष्ट्र सरकार थी एनसीपी ने बाहर से सपोर्ट दिया था, बाद में शिवसेना अंदर आई थी। पिछले जब कार्यकाल था फडणवीस जी का तो एनसीपी का ही सपोर्ट बाहर से था, और अजीत दादा पवार ने स्वयं आने से पहले कहा कि हमको पवार साहब ने भेजा है, 2 बार भेजा, फिर वापस बुला लिया। तो हम मुश्किल के लिए कहे जो आज उप मुख्यमंत्री स्वयं अपनी पार्टी के और अपने चाचा के लिए कहा है, ये तो सत्य है। तो मन तो उनका पहले भी डोला था और आगे भी डोल जाएगा जी। तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। आपका साउथ बॉम्बे का जो आपके प्रतिनिधि थे उनका भी मन डोला से डोला हो गया, वो चले गए शिंदे ग्रुप में जी। इसका क्या जवाब देंगे आप? भास्कर को भी रुकना। फराज साहब, देश भर में डोला रे डोला सिंड्रोम जो है तेजी से फैल रहा है। आज इसको इनकार कर दो, कल मानना पड़ेगा, कुछ के बारे में कल, कुछ के बारे में परसों, लेकिन 15 दिन के भीतर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो अंदर से। नहीं, देश में डोला रे डोला चल रहा है, इसकी शुरुआत आदरणीय नीतीश जी कर गए। वो डोला रे डोला सिंड्रोम के आदि पुरुष हैं, शीर्ष पुरुष, प्रतीक पुरुष। अमिताभ जी, ये डोला रे डोला सिंड्रोम नहीं चल रहा है जी, ये तोड़ा रे तोड़ा सिंड्रोम चल रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके, एनसीपी अगर नहीं आ रही है तो उनकी पार्टी टूट रही है,
रामविलास पासवान जी उनके इतने पुराने एलाई जी। थे, उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी उनकी पार्टी तोड़ करके, और पार्टी तोड़ के खाली मन नहीं भरा तो चचा भतीजे को आपस में लड़ा दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे घोष साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को आप कब मंत्री बना रहे हैं? संजय निषाद जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? अभी मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि जब चंडीगढ़ में आप अलोकतांत्रिक तरीके से अपना मेयर जिताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी को अमिताभ जी चुनाव जीतना है, अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीतेंगे तो अलोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे वो चुनाव को। ठीक है फराज भाई, रुकना होगा। एक चीज मैं ओम प्रकाश राजभर के बिहाफ पर क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ तो मेरा ज्यादा ताल्लुक अभी है नहीं इस वक्त, तो ओम प्रकाश की बात, फराज भाई की ओम प्रकाश भाई की बात, तो मैं उस पर क्लियर कर दूं। ये जो सवाल बार बार उठाते हैं ना ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो चिंतन का और चिंता का स्वर विपक्ष में है, उतनी चिंता कांग्रेस को अखिलेश जी, अरे राहुल जी की नहीं, सपा को अखिलेश जी की नहीं, जितनी चिंता ओम प्रकाश राजभर की है। ये अच्छी बात है। आज ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में कहा, अनिल भाई आप भी सुन लो, फराज भाई आप भी, हमारी चिंता न करो, और जो पूछते हैं मंत्री कब बनोगे वो भी सुन ले, और सीटें कितनी मिलेंगी उतनी वो भी सुन ले। हम मंत्री बने ना बने, सीट मिले न मिले, हम एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं और आपको हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक, मेरे ख्याल से अब तो बात खत्म कर देनी चाहिए। अभी किसी को अलाउ नहीं। रविंद्र पटेल, फराज किदवई कह रहे हैं कि भाजपा गर्दन दबा के हमारे एलाइज को, इंडिया एलाइज को दबाव में लेके धमका के सटका के ले जा रही है। इसका मतलब अगर कल आप जाते हो, जो आधे रास्ते से ज़्यादा आई गए हो, भगवान का आशीर्वाद रहा तो 48 घंटे 72 घंटे में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा कार्यक्रम। तो क्या माना जाए जो वो कह रहे हैं, आपके समाजवादी पार्टी के मित्र, आप पर दबाव डाला गया, गर्दन दबाई जा रही है? मैं आरएलडी को लेकर नहीं बोल रहा हूं अमिताभ जी, मैंने आरएलडी को लेकर कुछ नहीं अमा गजब करते हो, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपने कहा ये तोड़ो सिंड्रोम है, भाजपा सबको दबा के गर्दन पर लात रख के खड़ी है। सिंड्रोम है, वो अपने अलाई को तोड़ते हैं। रविंद्र पटेल, नहीं फराज भाई रुक जाओ। रविंद्र पटेल, आपकी गर्दन दबाई जा रही है, मतलब आरएलडी की? सर ऐसा है कि और अगर दबाई जा रही है तो खुल के ऐलान कर दीजिए कौन दबा रहा है जी। हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं जी, हम राजनीति अपनी जिम्मेदारियों से करते हैं जी। हमारा गला कौन दबाएगा और क्यों दबाएगा? हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो अपने विवेक से हैं जी, और अपने निर्णय से हैं। कल हम कहीं और अगर जाएंगे तो अपने विवेक और अपने निर्णय से जाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे समर्थक खड़े हैं उनकी भी कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं हमसे होंगी जी। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा है कि हमारे आदर्श पुरुष श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह साहब कहा करते थे कि राजनीति की सर्वोच्च सोपान सत्ता की प्राप्ति है, और सत्ता जिस रास्ते पे मिले, अगर वो नैतिकता के रास्ते पे चलकर मिलती है तो राजनीति में उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर लोकतंत्र में अगर व्यक्ति दबाव बना करके कहीं किसी से कुछ पाना चाहे तो कभी नहीं पा सकता, उसको सहूलियत और सुविधाओं के आधार पर तौलना चाहिए। राजनीति में हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ हम 7 सीटें अगर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या इसके पहले 2019 के चुनाव में हमने 3 सीटों पे गठबंधन कर लिया, तो कोई दबाव नहीं था। हम चाहते थे कि सत्ता का परिवर्तन हो, और आज भी हम चाहते हैं कि हम जहां हैं वहां मजबूती से रहें जी। अब जैसा कि आपने कहा कि भगवान की मर्जी, अब अगर भगवान ही कुछ चाह लेगा तो हमारी और आपकी क्या मिसाल? ना फिर कौन रोक सकता? फिर तो चला भैया, ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बहुत पुरानी बात है। अनिल यादव जी, कम से कम एक बात तो साफ हो गई, आरएलडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई दबाव नहीं, कोई गर्दन पे हाथ नहीं, न गर्दन पे हाथ है न गर्दन पे लात है, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो, प्रसाद खाओ, घर जाओ। नहीं अनिल जी?
देखिए, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि भगवान चाह ले तो फिर तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि भगवान चाह ले तो हो सकता है कि हरियाणा में जेजेपी कहीं चली जाए, भगवान चाह जी। ले तो उत्तर प्रदेश में राजभर भी और अनुप्रिया पटेल भी और निषाद भी, तीनों कहीं चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नाटक में कौन चला जाए, या महाराष्ट्र में शिंदे जो है, जिनको तोड़ के दल बनाया है, वो कहाँ चले जाए। तो भगवान चाह ले, और जब भगवान चाह ही लेगा तो कोई क्या कर नहीं लेगा। अनिल और बाबू, भगवान अभी चाह लेगा मसला तो ये नहीं 400 का था सपना बाबू, कोई एक पूरा मिनट नहीं एक होता। मिनट, अभी ये प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था जो फराज भाई ने कही कि ये तोड़ो रे तोड़ो सिंड्रोम है, भाजपा ताकत से बलपूर्वक बलात्पूर्वक व्यक्ति को निचोड़ कर उसकी गर्दन पे लात रख के ये सब काम करा रहे। उन्होंने कह दिया कोई माई का लाल गर्दन पे हाथ नहीं रखा है, मेरी मर्जी, मैं चाहे इधर रहूं मैं चाहे उधर रहूं। अनिल जी आप जो पिछले प्रकरण हमने आपने देखे, अरे भाई महाराष्ट्र में प्रकरण छोड़ो, पार्टी ये कैसे सामने तोड़ी बैठे आप जानते गवाह, हैं। इनकी तो सुनो। देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक कोई भी इनकी ना व्यक्ति सुने। है, देखिए हमने नहीं, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात नहीं सुनना जी, चाहते हैं कि भैया। जब भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मुझे ये बताइए कि एकनाथ शिंदे को कभी आपने ये कहते हुए सुना कि नहीं जी मुझे डराया गया, जो विधायक जिस पे ईडी का छापा पड़ रहा था, जिसकी जमीन जब्त हो गई थी महाराष्ट्र में, अगले दिन वो बीजेपी में आ गया, कब उसने ये तो नहीं कहा कि भाई मैं इसलिए आया हूं। ठीक है, आपने अजीत ठीक- पवार जी के ठीक लिए है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 40,000 का घोटाला किया हुआ है। कभी अजीत पवार अभी ने रुकना कहा होगा कि भैया। नहीं, अनिल ये यादव दबा- समय हो गया, अभी रुकना। भास्कर घोष एक लास्ट टिप्पणी। मैं मानता हूं कि राजनीति में अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ अलायंस बन सकता है, जब इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान और तानाशाह मोड में थी, मतलब घर अपने घर के अंदर भी ऊंची आवाज बोलो तो मीसा में अंदर और 20 लाठी डबल, हैं? जब उस स्थिति में भी इस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, और क्या यह संभव है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीति करने वाली पार्टियों को, नेताओं को जानवरों की तरह हाँक के किसी बाड़े में बंद कर सकता है? अमिताभ जी, मैं एक ही उदाहरण से जी। आपका जवाब दे दूंगा कि इंदिरा गांधी ने इस देश में सबसे ज़्यादा बार 356 धारा कोई लगाया है तो इंदिरा गांधी का नाम पहले आते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर आरोप लगाया और ये आरोप झूठा आरोप था। आप हेमंत सोरेन लीजिए, अरविंद केजरीवाल लीजिए, ममता बनर्जी लीजिए, जिसके ऊपर भी आरोप लग रहे, ममता बनर्जी का पूरा आरोप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रही है। हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिल रहा है, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा है, सत्यम जय को। मेरा एक ही प्रश्न है अमिताभ जी, प्रश्न का समय नहीं, टिप्पणी के लिए समाप्त करें। मैं टिप्पणी, अभी हम लोग वही कर रहे हैं जो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक जी। माध्यम से जो कर रहा है वही कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई भी छल जी। कपट हम नहीं कर रहे हैं। जी, ये ठीक। जनता की जो मांग जी। है उसी को हम पूरा जी। कर रहे हैं।